राघव चड्ढा ने शुक्रवार को देश को एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल सरप्राइज देते हुए आम आदमी पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो अकेले लीडर नहीं है जिन्होंने ऐसा किया, उन्हीं के साथ साथ 7 अन्य सदस्यों ने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, जिसमें सबसे पहले आते हैं अशोक मित्तल, जिन्हें आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह पर आम आदमी पार्टी से डिप्टी लीडर अपॉइंट किया था। और इसी के साथ साथ इसमें आते हैं संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालिवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी। इन सबको मिला के आम आदमी पार्टी के जो टोटल 2/3 एमपीज हैं वो बीजेपी में मर्ज हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि ये जो 7 नंबर है इसका इस पूरी की पूरी मूव में बहुत ही ज्यादा महत्व है। आखिर क्यों क्यों 7 लोगों ने ही आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है और इस नंबर का क्या महत्व है, आइए समझते हैं। अब अगर राघव चड्ढा अकेले ही बीजेपी में मर्ज हो जाते, बीजेपी ज्वाइन कर लेते, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के 10th शेड्यूल के तहत जो है उन्हें अपनी राज्यसभा सीट खोने का खतरा होता। मगर इसी लॉ के तहत अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स जो हैं वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उस केस में उन मेंबर्स की जो राज्यसभा सीट है उससे उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा नहीं होता है। और इस केस में अब 10 में से 7 आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सदस्य थे वो बीजेपी में मर्ज हो चुके हैं, तो इस केस में अब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाता है। आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लागू किया गया था, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 1967 के असेंबली इलेक्शंस के बाद अलग अलग स्टेट से ना बहुत सारे एमएलएज में डिफेक्शंस देखने को मिला था और उसी दौरान हरियाणा के एक पॉपुलर एमएलए गया राम ने 2 ही हफ्तों में 3 बार पार्टी बदली, जिससे एक टर्म भी पॉपुलर हुई थी, आया राम और गया राम। अब जब ये सब हो रहा था ना, इससे स्टेट गवर्नमेंट्स पर बहुत ज्यादा असर पड़ने लगा और स्टेट गवर्नमेंट गिरने लगी। इसके बाद लोकसभा ने इस विषय पर अपनी चिंता जताई और फाइनली 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 10th शेड्यूल को लागू किया गया। अगर राघव चड्ढा की बात करें तो आम आदमी पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा, एंड आई कोट, "App that I nurtured with my blood and sweat and to which I gave 15 years of my youth has completely strayed away from its principles, values and morals. Over the past few years, I have increasingly felt that I am the right person in the wrong party." Unquote. मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अब इनके जाने के बाद आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 3 राज्यसभा मेंबर्स बच गए हैं। आपकी इसमें क्या राय है, आप मुझे जरूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।